दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे कि कल निफ्टी के अंदर क्या प्लान रहेगा हमारा। एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज हमने ये चर्चा किया था कि मार्केट के अंदर ये जो एक चैनल बना है, इसके नीचे मार्केट 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग करेगी, उसका फॉलोअप मिलेगा। हम डेफिनेटली पी की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। कोई भी जो है जो ऑप्शन है उसको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई 5 मिनट की, है ना। हालांकि मार्केट यहाँ से बाउंस हुआ, लेकिन इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं बनता है ना। ये रैंडम ट्रेड्स होते हैं। अगर सपोज कर लो कोई किसी को लगा कि अरे ग्रीन कैंडल बन गई, कॉल ले लो, उसको उसने कमा लिया। तो ऐसा कोई सेटअप के अंदर यहाँ पे कोई ट्रेड बनता नहीं है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई ट्रेड जो है यहाँ पे आज के दिन बना नहीं। मार्केट ने बस पूरा दिन जो है यहाँ पे नाटक किया, ऊपर गई, फिर यहाँ पे रुकी, फिर ऊपर गई। अब होता क्या है, जैसे मार्केट गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के एक तो गैप डाउन खुली, दूसरा गैप डाउन खुलने के बाद बहुत बड़ी रेड कैंडल। तो जैसे ऐसे सिनेरियोस होता है ना, ऐसे सिनेरियोस के अंदर क्या होता है, पुट के अंदर आईवीज जो है एकदम से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, पुट के अंदर क्या होता है, आईवीज एकदम से इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे इंक्रीज होता है, फिर क्या होता है, मार्केट कितनी ही तेजी से ऊपर क्यों ना जाए, कॉल के अंदर उतना मोमेंटम नहीं आएगा जितना आना चाहिए था। तो वो चीज़ है कि इसके अंदर अगर आपने कॉल सोचा भी होता है कि अरे मैंने कॉल मिस कर दिया, तो उसके अंदर भी कुछ खास प्रॉफिट यहाँ पे हुआ नहीं। दिखने में लग रहा है कि बहुत ऊपर गया, लेकिन इसके अंदर कुछ खास प्रॉफिट हुआ नहीं। ऊपर से क्या हुआ, मार्केट फिर से ऊपर जाके रुकी गई। इसके अंदर और कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट पूरी जो है एक साइडवेज रेंज के अंदर ही ऊपर थी। बस ये एक जो है मोमेंटम था 2-3 कैंडल का। बाकी मार्केट के अंदर आज फुल्ली कुछ नहीं हुआ, है ना। अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है, सेलर क्या सोच रहा होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो मार्केट अभी भी एक रेंज के अंदर है ना। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर ये एक जो है अपर लिमिट है 22,520 के आसपास शायद से। और नीचे की तरफ अगर मैं देखूँ तो ये लो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट ये वाला लो है, क्योंकि मार्केट बार बार इसी से सपोर्ट ले रही है। ये देखो, आज इसके नीचे खुली, तुरंत ऊपर आ गई, फिर जो है इसी से जो है सपोर्ट ले रही है। ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो 22,400 का पॉइंट और 22,500 का पॉइंट, ये 100 पॉइंट के एक रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। हमें देखना पड़ेगा सेलर क्या चाह रहा है। देखिए, सेलर की बेस्ट तो कल यही होगी कि सेलर जो है इसी के अंदर जो है मार्केट की क्लोजिंग करा दे। लेकिन ये जो रेंज है ना, ये काफी छोटी है। देखो, आपको समझना पड़ेगा, ये जो रेंज है ये काफी छोटी सी रेंज है, नैरो रेंज है। ऐसा नहीं कि ये जो है 200-300 पॉइंट का एक रेंज बन गया। तो फिर क्या होता, तो फिर सेलर को ऊपर लेके जाने में, नीचे लेके आने में मजा आता। ऊपर भी लेके गए, नीचे भी लेके आए, मजा कर लिया। लेकिन जब रेंज ही इतनी छोटी हो तो इसके अंदर एक्सपायरी करना बहुत मुश्किल होता है। क्या हो सकता है, कल के दिन मार्केट अगर इसके अंदर खुलती है और इसी के अंदर और रह जाती, और मतलब मंडे के दिन मार्केट यहाँ पे थी, ट्यूसडे के दिन मार्केट यहाँ पे थी, आज वेडनेसडे का दिन था, आज भी मार्केट ने इसके अंदर बिताया। कल भी अगर 1-2-3 घंटा इसके अंदर बिताए थे, तो क्या होगा, यहाँ पे जिन्होंने सपोज कर लो 100 रुपए वाला, 100 भी छोड़ दो, यहाँ पे तो अगर सेल किया होगा तो कहीं ना कहीं वो 150-200 रुपए के आसपास चल रहा होगा। 200 रुपए का अब जो है एकदम जो एकदम पास वाला इन द मनी है, वो अगर किसी ने सेल किया होगा तो 200 रुपए के आसपास चल रहा होगा। तो 200 रुपए वाला जो है 3 दिन में कहीं ना कहीं अभी जो है 50 रुपए के आसपास चल रहा होगा, है ना, 50 या 40 रुपए के आसपास चल रहा होगा। तो ऑलमोस्ट इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर ऑलमोस्ट 80% के आसपास का डीके हो चुका है। तो क्या होगा, मार्केट अगर और ज्यादा रुक जाती है तो ये कहीं ना कहीं 90% के आसपास का डीके डीके के अंदर ये पर्टिकुलर प्रीमियम आ जाएगा। तो जैसे ही 90% का डीके हो जाएगा, उसके बाद डेफिनेटली सेलर या फिर बायर, आप जो भी बोलो, वो किसी एक साइड में एक ट्रेड से निकलने की कोशिश करेंगे। फिर एक जो है मोमेंटम ऊपर या नीचे की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। तो चांसेस है इसके अंदर रहने की भी, चांसेस, ऐसा नहीं बोल रहा कि इसके अंदर रह नहीं सकती मार्केट, डेफिनेटली रह सकती है। लेकिन चांसेस कल इसका या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट करने का चांसेस ज्यादा लग रहा है। हालांकि ये चांसेस आज ही होता, लेकिन आज फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसलिए शायद से आज जो है मार्केट को रुका दिया गया। कल हो सकता है कि निफ्टी की एक्सपायरी के दिन ये चीज हो जाए, क्योंकि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो हम निफ्टी का चार्ट देख के कर रहे हैं, है ना। तो निफ्टी के चार्ट के अंदर क्या है कि 3 दिन मार्केट एक जगह पे रुकी हुई है। बैंक निफ्टी का चार्ट अलग है, लेकिन निफ्टी का चार्ट क्या है कि एक जगह पे रुकी हुई है। नैरो रेंज है, इसका ब्रेकआउट हो सकता है, इसके चांसेस ज्यादा लगते हैं। आज क्या हुआ वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, हुआ क्या, मार्केट के अंदर ये एक प्रीवियस स्विंग लो था। जैसे ही ये टूटा, यहाँ पे मार्केट काफी देर तक रुक गई। मतलब यहाँ पे सेलर को इनवाइट किया गया, मतलब जो जो पी बाई करते हैं ना। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोगों ने जो है, कुछ लोगों ने, बहुत लोगों ने जो है यहाँ पे पी का ट्रेड सोचा होगा। मैंने भी पर्सनली यहाँ पे पी का ट्रेड सोचा होगा कि मैं थोड़ा सा मार्केट नीचे आना स्टार्ट कर दी, तो यहाँ पे पी का ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन मार्केट नीचे आई नहीं, यहाँ से एकदम से ऊपर चली गई, तो यहाँ पे कोई कॉल का ट्रेड नहीं बनता। जिन्होंने, जैसे कि मैंने बोला, कोई रैंडम अगर यहाँ पे कोई सोचा होगा कॉल का ट्रेड, तो वही जो है यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम उसने चेस किया होगा, और इसमें कुछ नहीं है। क्या हुआ, फिर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास आ गई। फिर यहाँ पे जाके भी कुछ लोगों ने पी के बारे में सोचा होगा, और ये जो एक अप मूवमेंट है इसके अंदर, जहाँ जिन्होंने यहाँ पे पी लिया होगा, उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा एवरेजिंग का सोचा होगा। फिर मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट ने इसको भी ब्रेकआउट कर दिया। तो कहीं ना कहीं जाके इन पॉइंट्स के आसपास लोगों ने क्या किया, इन पॉइंट्स के आसपास लोगों ने कॉल के बारे में सोचना चालू कर दिया। फिर लोगों को लगा कि नहीं, मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है, अब मार्केट ऊपर की ओर जा सकते हैं। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का मोमेंटम मिस कर दिया सबने, और यहाँ पे जाके लोग सोच रहे हैं क्या, कि यहाँ पे जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल का सोच सकते हैं, और वहीं से मार्केट नीचे।
तो मार्केट ने फंसाया कहाँ-कहाँ पे? एक तो मार्केट ने फंसाया 22,450 के आसपास, इन पॉइंट्स के आसपास मार्केट ने एक बार फंसाया और नीचे की तरफ 22,380 के आसपास मार्केट ने एक बार फंसाया। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पी के अंदर लोग ज़्यादा फंसे हैं रेदर देन सी। हाँ, सी की तरफ भी फंसे हैं लास्ट के टाइम में, लेकिन ओवरऑल दिन के टाइम में देखोगे तो पूरा दिन मार्केट ने कॉल की तरफ जो है ठीक-ठाक मोमेंटम दिया। मार्केट ने जो है पी की तरफ थोड़ा-सा धोखा दिया। तो कल इसमें कोई दोहराई नहीं है, अगर मार्केट ऊपर चलने को आई तो जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे चलने को आई तो लंबा जा सकती है, समझ रहे हो? क्योंकि लोग फँसे कहाँ पे हैं? ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा कहाँ पे है? इस साइड पे ना, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा पुट सेल हुआ है, यहाँ पे लोगों को ज़्यादा फँसाया गया है। तो सपोज़ कर लो, मान लेते हैं किसी ने ₹100 पे यहाँ पे कोई पुट लिया होगा, ठीक है? ₹100 100 ट्वेंट ₹100 पे। सो जैसे ही मार्केट कल नीचे आने लगेगा, जैसे ही ये ₹100 के आस-पास आएगा, तो ये जो सेलर है, ये काफ़ी लंबा लॉस देख चुका है। मतलब ₹100 वाला इसने ₹20 तक जाता हुआ देख चुका है। तो 20 से जैसे ही वो फिर से 70, 60, 80 आएगा ना, वो निकलने की कोशिश करेगा। वो निकलेगा तो क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर पुट है, जो इसने सुबह को लिया था, वो 80 से हो जाएगा 100, जो उसका कॉस्ट प्राइस है 100 से 120 वो निकल जाएगा, लेकिन ये बढ़ता जाएगा, राइट? तो ये हमें ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से मार्केट के अंदर हमें ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। एक बार के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लोग, अगर अब हम एक रिटेलर की तरफ से सोचते हैं, सपोज़ करो मार्केट ने सुबह को इसको ब्रेकडाउन दिया, ठीक है? 22,380 के आस-पास मार्केट चल रही है, हम कौन-सा पुट लेंगे? डेफिनिटली 22,300 का पुट लेंगे। तो हमें कहीं न कहीं निफ्टी के अंदर, निफ्टी 22,300 का जो पुट है वो एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है? 22,300 का जो पुट है उसको एक बार देख लेते हैं क्या सीन चल रहा है इसके अंदर, ओके। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे तो पुट के अंदर क्या है, पुट के अंदर डेफिनिटली मार्केट जो है लगातार रेड कैंडल बना के नीचे आई जा रही है ना? सो कल भी अगर मार्केट जो है कहीं न कहीं गैप अप खुलती है, फ्लैट खुल के ऊपर चले लगती है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं इस चीज़ के कि ये वाला जो पुट है ये कहीं न कहीं ज़ीरो करके ही वो लोग मानेंगे, ओके। सो एक बार के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं कि आज हुआ क्या? ये देखो। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट के अंदर डेफिनिटली फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल का हाई भी यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से ब्रेक हुआ। फिर ये कहीं न कहीं एक ये वाला पॉइंट था, तो इसलिए यहाँ से ये नीचे आ गया। काफ़ी नीचे तक ये आया, तो ये कहीं न कहीं चल रहा था ₹60 के आसपास, अभी ये चल रहा है ₹20 के आसपास। तो कल अगर ये जो है 50-40 भी चला जाएगा, तो क्या होगा, सब लोग निकलना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये वाला जो पुट है ना? ये अगर कहीं न कहीं देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आई, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर सारे बायर जो है निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे लिया है, ये लोगों को छोड़ दो, ये तो एक्सट्रीम वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जिन्होंने लिया है, ये सब लोग निकलेंगे। तो कहीं न कहीं ये वाला पुट अगर कल ₹35 के ऊपर हमें निकलता हुआ दिखता है, तो हमें यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम जो है देखने को मिल सकती है। तो पी का ट्रेड अगर कल मुझे लेना है, तो मैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन को देखूँगा। अगर ये ₹35 के ऊपर निकलता है, तो हो सकता है कि मैं इसी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ट्रेड करूँ, है ना? कहीं न कहीं जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड करूँ, लेकिन इसके ऊपर ही ट्रेड करूँ। ये 35 से ₹70 तक या ₹60 तक फिर से जाता हुआ नज़र आ सकता है, और अगर ₹70 को तोड़ दिया तो इसके अंदर बहुत बड़ी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो ये हो गई हमारी एक पुट की बात। एक बार हम जो है 22,400 का भी पुट देख लेंगे, क्योंकि क्यों? क्योंकि यहाँ पे 22,400 के अंदर भी ट्रैपिंग ज़रूर हुई है। क्यों? ये देखो, यहाँ पे कुछ लोगों ने पी लिया होगा, राइट? 22,400 60 के आसपास। तो ये कितने बजे है ये पॉइंट है कहीं न कहीं 10-11 बजे के आसपास। तो 10-11 बजे के आसपास मार्केट कहाँ पे थी? इस पॉइंट के आसपास। इसलिए मैंने बोला उस पुट के अंदर कि इसके ऊपर ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ लोग फँसे होंगे, तो मार्केट जैसे नीचे आई फिर ऊपर गई, फिर भी ये पॉइंट क्रॉस नहीं हुआ, है ना? सो जैसे ही कल ये वाला पुट भी जैसे ही ₹70 के ऊपर निकलेगा, तो इसके अंदर भी बड़ी जो है आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो मैं रेदर उस पुट को ज़्यादा नज़र रखूँगा, या फिर आप चाहो तो इस पुट को भी नज़र रख सकते हो। अगर ये कहीं न कहीं ₹70 के ऊपर निकलता है कल, तो पुट के अंदर तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। तो इसको हम डेफिनिटली क्या करेंगे, इसको हम डेफिनिटली नज़र के अंदर हमारे रडार पे जो है इसको रखना पसंद करेंगे। लेकिन अगर ये पुट जो है कल खुलते ही नीचे गिरने लग गया या फिर कुछ होने लगा, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये पुट ज़ीरो होके ही मानेगा। हो सकता है ये ₹5 आगे फिर से ₹20 हो जाए, वो चीज़ अलग है। लेकिन ओवरऑल जो सीन है कि एक तरफ़ा मूव कोई आने नहीं वाला है इसके अंदर, ठीक है? तो ये हो गया। अब कॉल का सीन क्या, देखो कॉल का सीन आइडियली 520 के ऊपर ही बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। मार्केट 520 भी नहीं, 500 530 या फिर 35 है ना? तो इसके ऊपर ही बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। मार्केट बार-बार यहीं से रेजिस्टेंस ले रही है। तो 22,500 का एक बार जो है एक बार देख लेते हैं कि क्या सीन चल रहा है 22,500 के कॉल के अंदर, राइट? तो 22,500 का कॉल अगर मैं देखूँ, तो ये कहीं न कहीं आज स्पाइक इसने मारा था, ठीक है? कहीं न कहीं ₹80 के आसपास था, ये ₹34 के आसपास आ गया ये। तो देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या चलता है। हो सकता है ये ₹30 वाला जो है कहीं न कहीं एकदम जो है मार्केट के अंदर नीचे की तरफ मोमेंटम हो जाए, ये ₹10 के आसपास आ जाए, फिर ₹10 से ये जो है मोमेंटम दे, समझ रहे हो? सो होगा क्या, जिन्होंने यहाँ पे कॉल ट्राई किया, यहाँ पे कॉल ट्राई किया, वो लोग क्या सोचेंगे कि जिन्होंने ₹70 ₹60 पे इस कॉल को बाय किया है, जैसे ये 10 ₹20 ₹10 होगा ना, ये सब लोग निकलना स्टार्ट करेंगे। जैसे ये लोग निकलेंगे, फिर यहाँ से एक मोमेंटम ये घूम फिर के दे सकता है। तो ये वाला कॉल देखने लायक होगा। डेफिनिटली कॉल के लिए मैं थोड़ा-सा प्रीमियम को कम देखूँगा, मैं थोड़ा-सा जो है फिर चार्ट को देखना पसंद करूँगा। अभी चार्ट के हिसाब से क्या ट्रेंड बन सकता है, देखिए मार्केट अगर गैप अप खुलती है,
फिर भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सेलर ने बहुत हाई प्राइस पे कॉल को सेल किया है। तो अगर मार्केट गैप अप खुल रही है, गैप अप खुलने के बाद अगर 520 को ब्रेक करती है मार्केट, 520 नहीं, 22,535 ले लीजिए आप, राइट? 535 को अगर मार्केट ब्रेक कर रही है गैप अप खुलने के बाद, फिर यहाँ पे कॉल का ट्रेड मैं ले सकता हूँ। बहुत बिग टारगेट्स नहीं है एज कॉल का, कॉल के अंदर तो कहीं न कहीं मेरा जो टारगेट है वो कहीं न कहीं 22,000 22 22,000 630 640 तक के टारगेट्स मुझे देखने को मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। मार्केट अगर कहीं न कहीं गैप अप खुलते हैं लेकिन नीचे चलने लगते हैं, कोई ट्रेड बनेगा नहीं, रैंडम ट्रेड हो जाएगा, रेजिस्टेंस के आसपास है, हो सकता है थोड़ा नीचे आए फिर से ऊपर चली जाए, तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे नहीं। लेकिन हाँ, अगर मार्केट इन हाइज के ऊपर खुलती है, सपोज खुल गई 540 पे और अगर खुलते ही मार्केट नीचे आना स्टार्ट कर दिया और आज के हाई के नीचे आ गई, तो यहाँ पे मैं फिर एक पी का ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड रहूंगा। और अगर इसके ऊपर गैप अप खुलने के बाद मार्केट नीचे नहीं आती, ऊपर ही सस्टेन करती है, तब हो सकता है बहुत बड़ी तेजी देखने को मिले। तब इस टाइम पे जो है मैं थोड़ा-सा मार्केट के अंदर कम क्वांटिटी में बिग टारगेट्स के लिए बैठ सकता हूँ। हो सकता है 22,700 तक भी मार्केट कल चली जाए। मार्केट अगर जो है गैप डाउन खुलती है, देखिए गैप डाउन खुलते तो कोई बात नहीं, इन पॉइंट्स के नीचे जैसे मैंने पुट का जो बोला आपको, वो जो पुट है वो कहीं न कहीं मैंने शायद 30-40 रुपीज़ के ऊपर बोला, तो 35 रुपीज़, राइट? 35 रुपीज़ के ऊपर निकलेगा, मैं डेफिनिटली यहाँ पे चाहे इस पॉइंट पे क्रॉस करे, 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 जिस भी पॉइंट पे वो 35 रुपीज़ के ऊपर निकलेगा, मैं यहाँ पे पी के ट्रेड में इंटरेस्टेड डेफिनेटली रहूँगा। डेफिनेटली थोड़ा-सा 5 मिनट का एक क्लोजिंग का वेट करूँगा, उसके बाद ही जो है मैं ट्रेड यहाँ पे लूँगा। तो नीचे की तरफ अगर ट्रेड लेना है तो पी के अंदर क्या करना है हमें, पी के अंदर थोड़ा-सा जो है प्रीमियम को देख के ट्रेड लेना है। मार्केट अगर जो है गैप डाउन खुलती है इसके नीचे, अगर बनी रहती है 10-15 मिनट तो मैं डेफिनेटली इसकी दिशा में ही ट्रेड लूँगा और अगर इसके नीचे खुलने के बाद मार्केट तुरंत इसके ऊपर आ जाए, तुरंत मतलब फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर, तब मैं यहाँ पे कॉल का ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, अभी ये बहुत ही अ देखने लायक सिनेरियो होगा। मार्केट अगर फ्लैट खुल रही है तो क्या होगा, मार्केट एक रेंज के अंदर खुल रही है। तो सेलर क्या चाहेगा, सेलर डेफिनिटली चाहेगा कि इसी रेंज के अंदर मार्केट को रख देना। देखिए गैप अप खुल रही है, गैप डाउन खुल रही है, तब क्या होता है, तब थोड़ा-सा चीज़ें जो है हाथ से फिसल सकती है। लेकिन फ्लैट खुल रही है तो चीज़ें जो है एकदम हाथ में है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल रही है तो मार्केट मार्केट के अंदर 1 से 2 घंटा मतलब 11 बजे तक एटलीस्ट, साढ़े 10 बजे तक एटलीस्ट मार्केट को मैं देखूँगा, 10:30 तक मार्केट को देखूँगा। क्या मार्केट यहाँ पे एक छोटी-सी रेंज के अंदर है? अगर 10:30 तक मार्केट एक छोटी-सी रेंज के अंदर है, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं थोड़ा-सा ऑप्शन चेन को खोलूँगा। अभी ऑप्शन चेन खोलने के बाद जैसे सपोज़ कर लो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ कर लो मार्केट हो सकता है कल यही चार्ट बन जाए, है ना? कल मार्केट यहाँ पे खुले, फिर हो सकता है मार्केट यहाँ से 500 तक जाए, 500 या 490 तक जाए, फिर यहाँ से नीचे आ जाए, यहाँ पे 440 तक आए, फिर से ऊपर चली जाए और यहाँ पे एक छोटी-सी 50 पॉइंट की रेंज बना दे। तो हुआ क्या, 500 पे जो है यहाँ पे कॉल सेल हो रहा है और जो है कहीं न कहीं 450 पे जो है यहाँ पे पुट सेल हो रहा है ना? 22,500 पे क्या हो रहा है, कॉल को सेल किया जा रहा है कल के दिन और 22,450 का पुट जो है यहाँ पे सेल किया जा रहा है। तब मैं थोड़ा-सा ऑप्शन चेन को खोलूँगा और देखूँगा क्या 22,500 पे को ज़्यादा सेल हो रहा है या 22,450 पे ज़्यादा सेल हो रहा है। जिस तरफ कम सेल हो रहा होगा, सपोज़ कर लो 22,500 का जो कॉल है उसके अंदर ओआई है 3 लाख, ठीक है? और 22,450 का जो ओआई है उसके अंदर पुट है 1 लाख। पुट का जो ओआई है उसके अंदर पुट्स है 1 लाख। सो इसका मतलब पुट के अंदर कम ओआई है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे तो मैं थोड़ा-सा नीचे की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा। जैसे ही रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, मैं यहाँ पे पी की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा, है ना? तो ये जो है एक ऑप्शन चेन देख के कल हम ट्रेड कर सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट खुल के एक छोटी-सी रेंज में रह जाती है, साढ़े 10 बजे तक। लेकिन अगर फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर चलने लगती है, देखिए ट्रेड 540 के ऊपर ही बने, 540 के 535 के ऊपर ही बनेगा और पी के अंदर नीचे चलती है तो पी के अंदर ट्रेड वही 35 रुपीज़ के ऊपर ही बनेगा, उससे पहले कोई ट्रेड बनेगा नहीं। अगर फ्लैट खुल रही है तो, फ्लैट खुल रही है तो थोड़ा-सा देख के ट्रेडिंग हमें करना पड़ेगा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।